नमस्ते फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट्स को जेड एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप जो कंटिन्यू था, उसमें लास्ट लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव सम्स में जो इलस्ट्रेशंस के क्वेश्चंस थे 1 to 11 इलस्ट्रेशन वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज के जो सम है उसी टाइप का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है थर्ड नंबर, उसमें 1 से 11 क्वेश्चन दिए हैं सेम टाइप के, वो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। First question is a partner withdraws identical. Identical means equal amount at the end of each month. At the end of each month. तो हम लोग सीख चुके हैं फ्रेंड्स, at the beginning, in middle of the month और at the end of each month। जब भी ऐसे वर्ड्स देंगे तो आपको एक मल्टीप्लायर याद रखना है। बिगिनिंग का पॉइंट आएगा तो 78/12, मिडल का पॉइंट आएगा 72/12 और एट द एंड ऑफ ईच मंथ होगा तो 66/12। ये मल्टीप्लायर आपको याद रखना है। अब यहां पे आपको एट द एंड ऑफ ईच मंथ बोला है, एंड ऑफ, तो ये आएगा 66/12। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज 12,000। ईयरली ड्रॉइंग आपको दे दिया है, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे मंथली ड्रॉइंग्स फाइंड करेंगे। एक महीने का ड्राइंग कितना होगा वो फाइंड करेंगे। पूरे साल का ड्राइंग का अमाउंट है 12,000, उसको हम 12 मंथ से डिवाइड करेंगे। और बोला है कि एवरी मंथ आपका ड्राइंग कैसा था, आइडेंटिकल, इक्वल। इट मींस एट द एंड ऑफ ईच मंथ द पार्टनर हैज विड्रॉन ₹1000। हर महीने के एंड में 1000 रुपया अमाउंट पार्टनर ने विड्रॉ किया है। अब इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। शायद आपको जो फिगर्स लिखी है ब्लू पेन से, उसमें शायद आपको लेटर्स थोड़े छोटे पड़ रहे हैं और मोबाइल में अगर दिख नहीं रहे हो तो आप लैपटॉप पे या टैबलेट पे देखोगे तो क्लियर दिखेगा। और अगर प्रॉब्लम, आप मोबाइल में ही लेक्चर अटेंड करने वाले हो तो शायद ये फिगर ना दिखे, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक रिफर कीजिएगा। टेक्स्ट बुक में से यह फिगर्स यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप टेक्स्ट बुक में रिफर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। जो आंसर है वो आप अल्टीमेटली समझिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, एक महीने का जो ड्राइंग है इसके ऊपर 12% चार्ज ऑफ इंटरेस्ट, तो 12% तो 12/100 लिखो। और मैंने अभी बताया एट द एंड ऑफ ईच मंथ होगा तो 66/12, ये मल्टीप्लायर आपको यूज करना है। 66/12, तो यहां पे आंसर मिलेगा 660 रुपीज। दिस इज अवर फाइनल आंसर। Question number 2. Amruta, Divya are partners and their capital ratio is 3:2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज नॉट अवेलेबल इन क्वेश्चन, हेंस वी हैव टू एज्यूम 1:1। जब भी आपको पी एंड एल रेशियो नहीं दिया होगा तो 1:1 इक्वल रेशियो एज्यूम कर लो। आगे बोला है अमृता इज टू बी पेड 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। जब भी कमीशन का कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे 2 पॉइंट आते हैं। सिंपल परसेंटेज दिए होंगे तो 10/100, 8/100 इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। बट व्हेन यू आर गिवन सच काइंड ऑफ सेंटेंस कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, जब भी ऐसे वर्ड्स आपको दिखे आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, तो आपको 10% होगा तो 10/110, 8% होगा तो 8/108, इस तरह से वर्किंग करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहां पे आपको किसको कमीशन देना है, अमृता को, तो यहां लिखेंगे अमृता कमीशन
अमृता का कमीशन कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 96,876 इंटू कितने परसेंट है 8%, लेकिन आफ्टर डिडक्शन बोला है तो 8/108, तो ये कैलकुलेशन का आंसर आएगा 7176। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करोगे तो ये कमीशन मिलेगा अमृता का कमीशन। अब प्रॉफिट बिफोर कमीशन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन इट मींस जो आपको प्रॉफिट दिया है 96,876, उसमें से आपको अमृता को कितने पैसे देने हैं 7176, तो माइनस अमृता को कमीशन दे दिया प्रॉफिट में से, तो उतने पैसे प्रॉफिट से कम हो जाएंगे। प्रॉफिट से हमने अमृता को कमीशन दिया, कितना दिया 7176, तो उतने पैसे प्रॉफिट से कम हो जाएंगे। आफ्टर चार्जिंग कमीशन 89,700 रुपीज, ये आएगा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। और इसको ऐसा भी बोल सकते हो डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये पैसे, ये प्रॉफिट आपको पार्टनर्स में डिवाइड करने हैं, लेकिन आपको किसका कैलकुलेशन करना है ओनली अमृता का। तो यहां पे हम फाइंड करेंगे अमृताज शेयर इन प्रॉफिट, अमृताज शेयर इन प्रॉफिट। तो हमारा 89,700 प्रॉफिट है, उसमें से अमृता को कितना शेयर देना है, तो पी एंड एल रेशियो ये रहा 1:1, तो 1/2 करेंगे। 1/2 करने से अमृता का शेयर मिलेगा 44,850। दिस मच अमाउंट शी विल रिसीव एज अ प्रॉफिट। अब फाइंड करेंगे टोटल अमाउंट, मतलब प्रॉफिट प्लस कमीशन। अमृता को दो चीजें मिली, अमृता को कमीशन भी मिला और प्रॉफिट भी मिला, दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल अमाउंट मिल जाएगा, अमृता का टोटल अमाउंट मिल जाएगा। यहां पे प्रॉफिट कितना था अमृता का 44,850, और अमृता को कमीशन कितना मिला 7176। तो ये दोनों अमाउंट का हम टोटल करेंगे तो टोटल अमाउंट मिल जाएगा आपको 52,026 रुपीस। ये अमृता को मिला हुआ अमाउंट। तो पूछा था ना आपको कि व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय अमृता, दिस मच अमाउंट इज रिसीव्ड बाय अमृता। थर्ड क्वेश्चन, Vismay, Abhijit, Krunal are partners and their PL ratio is 3:4. Manager is to be paid 10% commission on profit, but after deduction of his such commission, the share of profit of Abhijit is 30,000. Determine the manager's commission. अब मैनेजर का कमीशन फाइंड करो या पार्टनर का कमीशन फाइंड करो। आपके पास प्रॉफिट ऑफ द फर्म होना चाहिए, पूरे फर्म का प्रॉफिट होना चाहिए। आपके पास प्रॉफिट है 30,000 प्रॉफिट है, लेकिन वो पूरे फर्म का नहीं है, ओनली अभिजीत का जो शेयर है वही दिया है। तो हमें पहले फर्म का प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि कमीशन फर्म के प्रॉफिट के ऊपर चार्ज होता है। इसलिए हम यहाँ पे एक स्टेप रखेंगे, यहां लिखेंगे शेयर, सॉरी हाँ राइट, शेयर लिखेंगे और यहां लिखेंगे प्रॉफिट। इस तरह से एक साइड लिखेंगे शेयर, दूसरी साइड प्रॉफिट। अब ये अभिजीत का प्रॉफिट अवेलेबल है, तो इसमें अभिजीत का शेयर फाइंड करो। विस्मय का शेयर 3, अभिजीत का शेयर 2, कुणाल का 4, तो अभिजीत का शेयर कितना है 2, तो यहां लिखेंगे 2 इक्वल टू प्रॉफिट कितना है 30,000। इसका मतलब 2 शेयर है तो प्रॉफिट 30,000, और पूरे फर्म का शेयर कितना, तो फर्म
मतलब ऑल सब पार्टनर्स, जैसे इसका शेयर 3, सेकंड पार्टनर का 2, थर्ड पार्टनर का 4, 4 6 9, दिस इज द शेयर ऑफ द फर्म। तो फर्म का शेयर है, उस हिसाब से फर्म का प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 2 इक्वल टू 30,000 व्हेन 9 इक्वल टू हाउ मच? तो कैलकुलेशन इस तरह से होगा, 30,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, 1,35,000 रुपीज। ये पूरे फर्म का प्रॉफिट फाइंड किया, प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब आप मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट कर सकोगे, तो यहां लिखना है आपको मैनेजर्स कमीशन $1,35,000 इंटू मैनेजर का कमीशन का रेट कितना? 10%, 10/100, 13,500 रुपीज। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, स्टूडेंट्स ऐसा सोचेंगे, सर आपने बताया था कि आफ्टर रिडक्शन ऑफ सच कमीशन लिखा होगा, तो यहाँ 10/110 नहीं लगेगा? लगेगा, उसमें 10/110 ही लगेगा। बट इन दिस स्पेशल क्वेश्चन आपको अगर प्रॉफिट ऑफ एनी पार्टनर, कोई पार्टनर का प्रॉफिट दिया होगा, एंड बाय यूजिंग दिस प्रॉफिट इफ यू फाइंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, एक पार्टनर के शेयर के ऊपर से फर्म का प्रॉफिट फाइंड करोगे, तो ये जो आंसर मिलेगा वो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर कमीशन नहीं। अगर प्रॉफिट बिफोर कमीशन होगा तो 10/110 लगेगा। इन शॉर्ट पूरे क्वेश्चन में मैं इतना ही बताऊंगा कि जब आप एक पार्टनर के प्रॉफिट के ऊपर से फर्म का प्रॉफिट फाइंड करोगे, तब भले ही आपको आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दिया होगा, आपको 10/100, 8/100 ऐसा ही वर्किंग करना है, 8/108, 10/110 ऐसा नहीं करना है। when you are given the profit of only one partner, and by using that profit of only one partner, if you find the profit of the firm in such kind of example, you have to keep in mind only 10/100, 5/100 इस तरह से वर्किंग करना है, नॉट 10/110, 5/105। भले ही आपको आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ऐसा वर्ड क्वेश्चन में दिया हो, इसके अलावा सभी सम में आफ्टर चार्जिंग दिया होगा तो 10/110, 8/108 इस तरह से ही वर्किंग होगा। Okay, friends, let's see the question number 4. Rajkumar, Kaushik, Sharma are partners and their PL ratio is 15:10:9. Total profit of the firm is 68,000 and find out the share of each partner. एकदम simple example है, just you have to distribute this amount among the partner in this ratio. खाली distribution ही बताना है, तो यहाँ पे टाइटल लिखेंगे distribution of profit, distribution of profit, फर्स्ट पार्टनर राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा। 68,000 प्रॉफिट है, उसको हम ये तीनों में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए? रेशियो चाहिए। रेशियो भी सिंपली आपको दिया तो है 15:10:9, डायरेक्टली 15 बाय इसका टोटल 15 प्लस 10 प्लस 9 34, यहां पे 10/34 एंड लास्ट में 9/34, देन द आंसर विल बी 30,000 रुपीज, 20,000 रुपीज, 18,000 रुपीज। तो फ्रेंड ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे भी सिंपल एग्जांपल भी पूछ सकते हैं, ऐसे भी बोर्ड में 2-3 बार पूछे हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो एक्सरसाइज में हमने 4 क्वेश्चन यहां कंप्लीट किए, ऐसे 11 क्वेश्चन हैं। तो 5th क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। गुड बाय, टेक केयर। नमस्कार फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
जो आपकी एक्सरसाइज में 3rd नंबर का क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था। आज हम 5, 6, 7, 8 ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको फिगर ना दिखे तो आप अपनी टेक्स्ट बुक को रिफर कर सकते हो, ये टेक्स्ट बुक से लिखी हुई है फ्रेंड्स। मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पंड्या while Vajpayee receives half of share of Mehta, and profit of the firm at the end of the year is 87,500, and determine the share in profit of each partner. आपको प्रॉफिट दिया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए शेयर चाहिए, शेयर फाइंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे तीनों का नाम लिखते हैं, मेहता, पंड्या एंड वाजपेयी। तो यहाँ पे पहले दिया है मेहता और पंड्या का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कशन, फिर दिया है वाजपेयी और मेहता का डिस्कशन दिया, मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, मेहता पंड्या, वाजपेयी मेहता, दोनों को चेक करो। तो हु इज अ कॉमन पर्सन, तो मेहता इज अ कॉमन पर्सन, दोनों में मेहता आ रहा है। तो कॉमन मैन 1 रुपया कमाता है, ऐसा एज्यूम कर लो, जो कॉमन मैन 1 रुपया कमाता है। अब उसका थोड़ा वर्किंग करते हैं। मेहता, तो मेहता का एम लिखो, रिसीव्स 4 टाइम्स ऑफ पंड्या, पंड्या से 4 गुना पैसा कमाता है। तो यहाँ पे आपको मेहता का शेयर पता है 1, तो मेहता का एम है, वहां 1 रुपया लिख दो। तो P इंटू 4, तो यहाँ ये P मतलब पंड्या का जो शेयर मिलेगा वो 1/4 मिलेगा। तो पंड्या का शेयर 1/4 लिखेंगे। अब वाजपेयी में, ये सेकंड सेंटेंस है, वाजपेयी रिसीव्स, वाजपेयी का बी लिखो, रिसीव्स हाफ ऑफ मेहता, मेहता का आधा, मेहता डिवाइड बाय 2, मेहता का शेयर 1 रुपया पता है, यहाँ 1 लिखो, 1/2 इज द शेयर ऑफ बी, बी में यहाँ 1/2 लिखेंगे। फिर तीनों का डिनोमिनेटर सेम कर दो, ये बनेगा 4/4, ये आएगा, ये तो 1/4, नीचे डिनोमिनेटर 4 है ही, इसको डबल कर दो, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, यहाँ तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। इसको रेशियो वाइज लिख दो, 4:1:2, दिस इज द पी एंड एल रेशियो। और हमें जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूशन ये रेशियो में करना है, यहां लिखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मेहता, पंड्या, वाजपेयी, और इनका प्रॉफिट है 87,500 इंटू 4/7, 87,500 इंटू 1/7, 87,500 इंटू 2/7। अब ये तीनों का आंसर फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 50,000 रुपीस, 12,500 rupees and 25,000 rupees. The question is solved. Question number 6. Profit of the partnership firm of Sheila Surbi Sanket is 1,35,000 and they have shared profit in the ratio of 2:1:3 instead of 3:2:3। ये रेशियो की बजाय आपने ये रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। What accounting treatment is to be given? तो इसका कैलकुलेशन ऐसे होगा, पहले तीनों का नाम लिखेंगे, शीला सुरभि संकेत, आपको ये 1,35,000 को करेक्ट रेशियो में डिवाइड करना है। करेक्ट रेशियो कितना था, 2, 1 एंड 3, तो उसको करेक्ट रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 50,625, 37,750 और संकेत का 50,625। ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ओके सॉरी, करेक्ट रेशियो है ये 3:2:3, ये रेशियो करेक्ट रेशियो में डिवाइड किया,
अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का टोटल जो था 1,35,000 उसको रॉन्ग रेशियो में डिवाइड करेंगे और रॉन्ग रेशियो में जो आंसर आएगा वो माइनस होगा। रॉन्ग रेशियो या इनकरेक्ट रेशियो वो कितना था 2:1:3, तो वो डिवाइड करने से आंसर मिलेगा 45,000, 22,500 and 67,500। तो नेट आंसर मिलेगा 5625, पॉजिटिव प्लस आंसर मिलेगा, ये भी प्लस 11,250 और लास्ट में आएगा माइनस 16,875। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया। अब क्या करना है, जिसका आंसर माइनस आया उसको डेबिट करना है, प्लस आया उसको क्रेडिट करना है। ये माइनस आंसर किसका है, संकेत का। यहाँ पे आपको लिखना है संकेत कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,875 टू शिलास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 5,625 and to Surbhi's capital account credit 11,250, being profit distributed in wrong ratio। तो ये हो गई उसकी नरेशन। नेक्स्ट, राम रहीम issue are partners, their capital is 60,000, 40,000, 50,000 and after distribution of profit it was realized that 6% per annum interest on capital is missed out। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना ही भूल गए, अब उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो। 60,000 कैपिटल उसका 6%, 40,000 का 6%, 50,000 का 6%। तो सबसे पहले इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो 6% के हिसाब से। अब ये तीनों का टोटल कर देंगे 9,000 को ये तीनों में डिवाइड कर देंगे P&L रेशियो में। यहाँ पे P&L रेशियो है ही नहीं तो 1:1 रेशियो में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से जो आंसर मिलेगा +600 -600 और ये 0 हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, अभी माइनस आएगा उसको डेबिट करो, प्लस को क्रेडिट, जर्नल एंट्री रेक्टिफिकेशन एंट्री करो। माइनस रहीम का आंसर तो यहां लिखेंगे रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 टू राम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 600 being rectification entry of interest on capital is missed out। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना ही भूल गए, उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री यहाँ पे ये इसमें क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मिस्ड आउट, यहाँ पे इट वाज रियलाइज्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज मिस्ड आउट। तो इसका कैलकुलेशन सेम इसी तरह से करना है, लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, जो माइनस आता था उसको हम डेबिट करते थे, प्लस आता था उसको क्रेडिट करते थे, माइनस को डेबिट प्लस को क्रेडिट करते थे। यहाँ उल्टा करना है, माइनस को हम क्रेडिट करेंगे, प्लस को हम डेबिट करेंगे, इतना याद रखना। सेम कैलकुलेशन। नमस्कार फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे। आप लोग खैरियत से होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पहले चैप्टर में चल रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने 7 एग्जांपल्स कंप्लीट किए थे। आज हमारा ये लेक्चर में 8, 9, 10 एंड 11 ये 4 एग्जांपल खत्म होंगे। यहाँ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा
तो लेट्स स्टार्ट एंड कंप्लीट द चैप्टर। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें दिया है लता गीता प्रवीणा और पार्टनर्स। फ्रेंड अगर आप देख नहीं रहे हो या थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए शायद आपको ना दिखे, आप अपनी टेक्स्ट बुक रेफर कीजिएगा। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 3 और उसमें क्वेश्चन नंबर 8 सब क्वेश्चन नंबर 8। Lata Gita Pravina partners after distributing of profit of the firm it was realized that interest on drawing is missed out। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर मिस आउट हो गया यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेट करना भूल गए तो क्या करना है, सबसे पहले आपको ये तीनों पार्टनर्स के नाम लिखने हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके पास अवेलेबल है 2700 1200 1500। तो वो जो दिया है आपको वो डायरेक्टली लिख दो। अब ये तीनों अमाउंट का टोटल करो और ये तीनों अमाउंट का जो टोटल आया उनको पी एंड एल रेशियो में डिवाइड करो। तो इनका पी एंड एल रेशियो क्वेश्चन में देखा कहीं पे दिया नहीं है, तो इन द एब्सेंस ऑफ पी एंड एल रेशियो वी हैव टू एज्यूम 1 1 1। इसको 1 1 1 में डिवाइड करो। 1800 is distributed to each partner। इसका डिडक्शन सब्सट्रैक्शन करो। प्लस 900 माइनस 600 माइनस 300। अब ये रेक्टिफिकेशन एंट्री में हम लोग क्या सीखे थे, अगर माइनस आंसर आता है तो उसको हम डेबिट करते हैं और प्लस को क्रेडिट करेंगे। पूरे चैप्टर में पूरे अकाउंट में कहीं पे भी रेक्टिफिकेशन में आपको यही याद रखना है, माइनस को डेबिट और प्लस को क्रेडिट करेंगे। लेकिन in the case of missing out the interest on capital, sorry interest on drawing, you have to do reverse। interest on drawing का पॉइंट होगा तो आपको यहाँ पे रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब माइनस को हम क्रेडिट करेंगे प्लस को हम डेबिट करेंगे। इसमें आपको उल्टा करना है। तो यहाँ पैटर्न लिखेंगे रेक्टिफिकेशन एंट्री। जर्नल एंट्री की तरह इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। भले ही आप यहाँ पे डेट पर्टिकुलर्स ऐसा लिखो नहीं तो चलेगा, लेकिन ये ड्रॉ करके आपको कंपलसरी एंट्री लिखनी है, ये ड्रॉ किए बगैर नहीं लिखनी है। और यहाँ पे हमने क्या देखा, डेबिट प्लस को करना है, तो प्लस को डेबिट मतलब लतास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गीतास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू प्रवीणास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 300। यहां लिखना है बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ interest on drawing is missed out। तो फ्रेंड ये हो गई इसके रेक्टिफिकेशन एंट्री। क्वेश्चन नंबर 9, मुकेश धवल विनोद their capital ratio is 4:3। यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में देखा कहीं पे पी एंड एल रेशियो नहीं दिया है, therefore पी एंड एल रेशियो कितना एज्यूम करेंगे 1 1 1। फिर दिया है आपको धवल एंड विनोद गिव एश्योरेंस टू मुकेश दैट ही विल गेट प्रॉफिट 35,000। धवल और विनोद ने मुकेश को गारंटी दी है, एश्योरेंस मतलब गारंटी कि तुम्हें 35,000 प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, हाँ अगर नहीं मिला तो हम दे देंगे। इसका मतलब ये समझना। तो प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 90,000। पूरे फॉर्म में प्रॉफिट कितना हुआ 90,000। तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे तीनों में, मुकेश धवल विनोद तीनों पार्टनर्स में
ये प्रॉफिट 90,000 को डिवाइड करेंगे 1:1:1 में डिवाइड करेंगे तो कितना अमाउंट मिलेगा 30,000 टू ईच पार्टनर। अब मुकेश को 35,000 मिलना चाहिए था, ऐसी गारंटी धवल और विनोद ने दी थी। तो मुकेश को देखो 35,000 मिले नहीं मिले, तो मुकेश क्या करेगा, भाग के सीधा धवल और विनोद के पास जाएगा कि मेरे 35,000 तो हो नहीं रहे हैं। तो ये दोनों बोलेंगे टेंशन मत ले, हम तुम्हें दे देंगे। कितने पैसे कम पड़ रहे 35,000 में, 5,000, ये 5,000 ये दोनों ने गारंटी दी थी, तो वो दोनों अपने हिस्से में से देंगे। यहाँ आपको 5,000 प्लस करना है और यहाँ पे 5,000 को माइनस करना है, लेकिन 5,000 में इसका कितना और इसका कितना शेयर रहेगा, तो ये 1:1:1 था, उसमें ये किसका था, मुकेश का, ये धवल का और विनोद का। तो मुकेश के अलावा धवल और विनोद ये पैसे डिवाइड करने वाले, तो 5,000 को 1:1 में डिवाइड करेंगे तो 2500 received by 2500 is given by both partner। 25 दोनों देंगे अपने हिस्से से, तो ये अपने हिस्से से 2500 निकाल के देगा और ये अपने हिस्से से 2500 निकाल के दे देगा। इससे लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का ऐसा रहेगा 35,000, 27,500, 27,500। तो ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। बस इतना ही करके आए 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स। बट अगर आपको यहाँ पे कैसा बोला है, हाउ वुड यू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, खाली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके ही दिखाना था, लेकिन अगर एडिशनली आपको एक क्वेश्चन दिया कि राइट जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन की जर्नल एंट्री भी पूछे तो क्या करना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको जर्नल एंट्री ड्रॉ करनी है। अगर पूछे तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं पूछा है, मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन में जर्नल एंट्री अगर पूछा होगा तो ही करना है, नहीं तो यहाँ पे आपका ये सम खत्म हो गया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सम इज ओवर। तो जर्नल एंट्री कैसे करनी है, तो अभी हमने सीखा था ना, माइनस आएगा तो डेबिट, प्लस आएगा तो क्रेडिट। इसमें देखो किसका पैसा माइनस हुआ, धवल के 2500 माइनस हुए, वो डेबिट हो गए। कैसे लिखना है आपको, धवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2500, विनोद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2500 टू मुकेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, मुकेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 5,000। Being the entry of distribution of profit, प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रघुवीर इज 80,000 in which 12,500 drawing and 17,800 profit are recorded। Find interest on capital at 6% per annum। क्या पूछा है, फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट चार्ज करना है, 6%। 6% किस पे चार्ज होगा, तो ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, ओपनिंग कैपिटल पे 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। हमारे क्वेश्चन में कैपिटल अवेलेबल है तो सही, लेकिन कौन सी है, क्लोजिंग कैपिटल है, हमें कौन सी चाहिए, ओपनिंग, तो ये हम उसके ऊपर 6% अप्लाई कर सकेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल बाय यूजिंग दिस क्लोजिंग कैपिटल आपको फाइंड करनी पड़ेगी। इसका फॉर्मूला है, क्लोजिंग कैपिटल में अगर ड्राइंग होगा तो ऐड करेंगे, ड्राइंग ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड होगा, लॉस तो लॉस भी ऐड होगा, हाँ प्रॉफिट आया तो माइनस होगा, और कमीशन
सैलरी और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, ऐसा कुछ होगा तो भी माइनस हो जाएगा। इससे आपको मिलेगी ओपनिंग कैपिटल। ये इसका फॉर्मूला है। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड, लॉस ऐड, प्रॉफिट आया तो लेस, कमीशन आया तो लेस, सैलरी टू पार्टनर्स लेस, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स आल्सो लेस, इक्वल टू यू विल फाइंड ओपनिंग कैपिटल। तो इस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल कितना था? 80,000 था। ड्राइंग, तो क्वेश्चन में ड्राइंग कितना दिया है? 12,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में नहीं दिया है। लॉस वो भी नहीं दिया है। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है 17,800। तो प्रॉफिट क्या होता है? देखो लेस होता है, तो प्रॉफिट को लेस कर दो। कमीशन, सैलरी, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, वो भी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो इससे हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगी आपको ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी आई? 74,700, इतना अमाउंट मिलेगा। अब कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल आपने फाइंड किया है 74,700, उसके ऊपर 6% अप्लाई कर दो। 6/100 इक्वल टू 6% के हिसाब से कितना आंसर आएगा? 4482 रुपीस। ये आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हो गया क्वेश्चन ओवर। 3 आउट ऑफ 3। ऐसे एग्जांपल भी आ सकते हैं। लास्ट एग्जांपल, ABC are partners in equal ratio, P&L रेशियो इक्वल है, इसका मतलब 1-1-1 है। Their total capital is 4,50,000 और कैपिटल रेशियो इज 1:3. तीनों का नाम लिखेंगे। 4,50,000 कैपिटल है, उसको ये रेशियो में डिवाइड कर दो 1:3. कैपिटल को कैपिटल रेशियो में डिवाइड करेंगे, 1:3 में डिवाइड कर देंगे। 1,50,000 को डिवाइड करेंगे 75,000, 2,25,000 और 1,50,000। तो कैपिटल को हमने डिवाइड किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 9%। तो ये तीनों के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% इंटरेस्ट रेट है। तो तीनों में 9% निकालोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो 9% के हिसाब से 6,750 फर्स्ट पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड का 20,250 और थर्ड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13,500। ये तीनों का हमने क्या फाइंड किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और यहाँ पे लिखा है पार्टनर सी रिसीव्ड this much amount 73,500 including interest on capital. So C's amount including interest on capital is कितना है? 73,500 और C का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये अमाउंट में इंक्लूड है, तो उसमें से हम डिडक्ट कर देंगे। सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 13,500, वो इसके अंदर इंक्लूड है, तो उसको सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। अब कितना अमाउंट मिलेगा? 60,000। यहां लिखेंगे सीज शेयर इन प्रॉफिट। तो ये हमें मिला, सी को कितना प्रॉफिट मिल रहा है? इतना प्रॉफिट मिल रहा है 60,000। तो हमें सी के लिए प्रॉफिट का अमाउंट मिला। अब आपको रेशियो ऑफ प्रॉफिट दिया था, P&L रेशियो 1:1 इक्वल रेशियो था।
तो अगर सी का 60,000 प्रॉफिट है तो ए का कितना होगा 60,000, बी का कितना होगा 60,000, बिकॉज देयर पी एंड एल रेशियो वाज इक्वल। तो देयर पी एंड एल रेशियो is 1:1:1, therefore each partner, तीनों पार्टनर को, each partner gets profit rupees 60,000, तीनों को 60,000 प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, अब उस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि फाइंड आउट रिसीव्ड बाय ए एंड बी, ए और बी को कितना पैसा मिलेगा वो फाइंड करो। फाइंड करते हैं। यहां पार्टनर को दो चीजें मिल रही है, एक मिल रहा है प्रॉफिट, दूसरा मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इससे जो मिलेगा उसको बोलेंगे टोटल अमाउंट। एक मिल रहा है प्रॉफिट, दूसरा मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन दोनों का टोटल करेंगे तो क्या मिलेगा टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला बन गया प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसमें ए और बी के लिए कैलकुलेशन करना है। ए का प्रॉफिट कितना 60,000, क्योंकि प्रॉफिट तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता था, सी को 60,000 मिल रहा है तो ए को भी 60,000 मिलेगा, बी को भी 60,000 ही मिलेगा क्योंकि प्रॉफिट रेशियो इक्वल था। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना था तो एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 6750 and this amount was of B 20,250, 20,250। इनका एडिशन करने से मिलेगा आपको 66,750 रुपीस एंड इसका टोटल करने से मिलेगा 80,250। इन दिस वे यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोनों पार्टनर को इतने इतने पैसे मिलेंगे, एक को मिलेगा 66,750, दूसरे को मिलेगा 80,250। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हुए। इस तरह के एग्जांपल्स आपको एग्जाम में एक एग्जांपल 3 मार्क का आता है, इसमें से ही आएंगे, इसी टाइप्स के आएंगे, शायद थोड़ा मॉडिफाई करके पूछ सकते हैं लेकिन क्राइटेरिया हमारा पूछने का यही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड, ऑल काइंड्स ऑफ थियरी आर डिस्कस्ड। यहाँ चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में आप थोड़ा फाइनल अकाउंट रिफर करके बैठिएगा, पी एंड एल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, उसके जो स्ट्रक्चर्स है बुक में दिए हुए वो आप प्रॉपर्ली रीड करके अंडरस्टैंड करके बैठिएगा तो आपको फाइनल अकाउंट एकदम इजी लगेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और खूब सारी मेहनत कीजिए फ्रेंड्स। गुड बाय।